आशीर्वाद दी लो। आप लोग के सेवा करे में है ना, रहे हम यही पे रहे। हाँ, सेवा करब जैसे हम अपने माँ बाप के सेवा करी वैसे आप लोग के सेवा करब। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। राजनीति में कौन किसी का मित्र कहाँ पर, किसी का दुश्मन कब होता है, राजनीति में सब होता है। राजनीति में कभी कोई किसी का अस्थाई शत्रु नहीं होता है और राजनीति में कोई अस्थाई मित्र नहीं होता है। बहुत सारी पार्टियों में इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, यही खेल लगातार चल रहा है। भाजपा 400 के चक्कर में 800 कांग्रेसियों को ले चुकी है अब तक। पता नहीं कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लेके यह लोग कब भाजपा में शामिल हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दिख रही है। कहीं ऐसा ना हो कि लालू यादव कल कह दें कि मैं भी भाजपा ज्वाइन करने जा रहा हूँ, या तेजस्वी कह दें मैं भी भाजपा ज्वाइन करने जा रहा हूँ। ये इसको भी नकारा नहीं जा सकता है, कंडीशन उसी तरह का चल रहा है। खैर, इसलिए ज्वाइन नहीं करेंगे कि इनकी दुकान फिर फेल हो जाएगी। इनकी दुकान जब चकाचक दुकानियाँ चली रही है तो अपनी दुकान बंद करके और बड़ी दुकान में जाने से पार्टनर बनने से मिलेगा नहीं कुछ। अपनी दुकान ठीक ठाक चल रही है, करोड़ों करोड़ों आ रहे हैं, अरबों अरबों आ रहे हैं, खरबों खरबों आ रहे हैं। तो दिक्कत किस बात की है? दुकान चलाना है भैया। ऐसा तो है नहीं कि इनके घर में पैसे की दिक्कत है और भी और चीज़ की दिक्कत है। दिक्कत वाले लोग गांव में, शहरों में जो डेली दो चार हो रहे हैं अपनी परिस्थितियों से, यहाँ तो एक बार मुखिया बन जाइए तो कम से कम फार्चूनर तो तय है, वहाँ तक तो मुखिया जी लोग चले जा रहे हैं। तो भैया जो पार्टी चला रहा है, जिसको इतनी टिकट देनी है, इतना पद देना है, तो उसका क्या पूछना है। अब 90 करोड़ कम नहीं ना होता है, 90 करोड़ तो चंदवे आ गया है, आरजेडी को चंदा आ गया है। खैर, आज मैं मुद्दा था मेरा सारण, जहाँ से इनकी बेटी लड़ रही हैं रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य MBBS करी हुई हैं, वो भी कैसे? मीसा भारती भी MBBS है, रोहिणी आचार्य भी MBBS है। जिस समय यह लोग MBBS कर रही थी उस समय मुख्यमंत्री का कोटा होता था, मुख्यमंत्री का अपना कोटा होता था सरकार में, और मुख्यमंत्री सीधे रेकमेंड कर देता था। अरे कहें काँव काँव कर रही हो रोहिणी आचार्य? मैं लालू यादव पे नहीं बोलूँगा भाई, छोड़िए, जाइए उधर उड़ जाइए, कोई वक्त तरह से काँव काँव करने से क्या फ़ायदा। हाँ अभी तो चलिए, तो मैं ये कह रहा था बहुत काँव काँव करती है। हाँ देखते हैं, ट्विटर पे रोज़ गरियाती रहती है। खैर, हाँ मैं क्या गाली, जो दो राजनीति में जब विपक्ष में करना है तो कोई बचा नहीं है। सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब लोग गाली देते हैं। परिस्थिति बस कौन अच्छा है, उसमें कौन बुरा है, यह कहना बहुत मुश्किल है। खैर, तो ये MBBS कर रही थी, तो MBBS इनके पिताजी के कोटे से हो गया। उसके बाद से इनकी शादी हो गई सिंगापुर, और सिंगापुर ये चली गई। अब सिंगापुर चली गई, सिंगापुर की निवासी हैं, वहाँ का सब कुछ है, लेकिन यहाँ भी रखी थी कि कल पिताजी अगर ठीक हो जाएंगे, इसीलिए न किडनियाँ दिया गया था। सही बात यह है कि किडनियाँ इसीलिए दिया गया था, उसी समय तय किया गया था। आज उसका लाभ मिल रहा है। कह रही हैं कि कल हम अपने पिताजी को किडनी दान किए थे, तो हम आपको, जनता को पूरा शरीर दान कर देंगे। तो हम जानते हैं कि आप जनता को कुछ नहीं दान देंगे।
कुछ नहीं दान देंगी। पूछिए, अगर दान देने की बात होती तो ठीक है, हार जीत अलग चीज़ है, लेकिन मीसा भारती पिछले 2 चुनाव से लगातार पटना से लड़ रही हैं कि नहीं? अब बताइए कि वह जिस जनता से वोट मांगती हैं इसी तरह से मीठी मीठी बात करके, कोविड काल बीता है, सब कुछ बीता है, क्या क्या कर रहे थे लोग? कितनी बार आई अपने जनता के दर्द के लिए? तेजस्वी यादव जिस इलाके से विधायक हैं, जरा बताइए ना कि वहाँ जो परिस्थिति वो अगलग्गी से लेकर कुछ भी, कितना वहाँ जाते हैं? नहीं जाते हैं भाई, बड़े लोग हैं, इनके चंगू मंगू जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं आते हैं, नहीं पूछते हैं। आप भी वोट लेके जाएंगी और नहीं पूछेंगी, यही सत्य है। और यह सत्य इसलिए कह रहा हूं कि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरजेडी वाले हैं, इसमें भाजपा वाले भी कम नहीं हैं। आज सारण में अगर आपका लड़ाई बन रहा है तो वह जो आपके प्रत्याशी हैं भाजपा के, वह भी कम नहीं है, वह भी दिल्ली जाते हैं तो वहीं रह जाते हैं। पायलट होके आए, पहले राउंड में वो मंत्री भी बनाए गए 2014 में, अच्छा काम करेंगे, लेकिन मोदी जी ने 2019 में हटा दिया उनके निष्क्रियता की वजह से। वह इतना अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, इसी वजह से उनके टिकट कटने वाली थी। वो सबसे ज़्यादा आरा से जो बिजली विद्युत मंत्री हैं और सारण से इनका, ये 2 टिकट पक्का कटने वाला था, और राधा मोहन सिंह का, ये कटने वाले लिस्ट में लोग थे। इसलिए कि चुनाव जीत के जाने के बाद ये सुनते नहीं हैं, ना आते हैं ना वापस, ये लोग नहीं, कुछ नहीं, दिल्ली में जाके बैठ जाएंगे। उसके बाद से अब मोदी के नाम पे वोट ले लिया तो कहते हैं, अगर कोई जाता भी है तो कहते हैं कि तुम तो वोट मोदी के नाम पे दिए हो, अब आज दरवाजे जवाब देना भारी पड़ रहा है। तो आप भी जाएंगी और आप भी नहीं जीतेंगी। मैं जानता हूं कि आप भी जाएंगी और आप भी जीतेंगी नहीं। वो दिल्ली से आएंगी और फिर या तो सिंगापुर चली जाएंगी, नहीं तो बैठ के वही ट्विटर खेलेंगी। चूतिया है जनता को तो वोट देना है, एक दिन का काम है, जाएगी लाइन लगा के वोट दे देगी, उसके बाद से जब जरूरत पड़ेगा तो धक्के खाती रहेगी और गाली खाएंगे स्थानीय कार्यकर्ता। और कोई नहीं खाता है, स्थानीय कार्यकर्ता गाली खाता है। तो ये मेरा विश्लेषण कैसा था? तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, फिर नए मुद्दे के साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।